हमारे सैनिक आज भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय में लागू थी। सवाल उठता है कि क्या यह सहायक प्रथा आज भी सैनिकों का शोषण कर रही है? क्या ऑफिसर्स का अपने परिवार के निजी कामों के लिए सैनिकों का इस्तेमाल करना सही है? क्या ऑफिसर्स को अपने व्यक्तिगत कामों के लिए सहायक का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए? भारतीय जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करता है, उसे इतनी छोटी और अपमानजनक जिम्मेदारियों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जहां भारत के पूर्व सैनिकों को अक्सर उनके अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। 77 साल के बाद भी क्या भारतीय सेना में एक सैनिक का कोई सम्मान नहीं है? क्या सैनिकों के लिए सेना में ऑफिसर्स के व्यक्तिगत काम करना उनका कर्तव्य बन चुका है? मीडिया के सामने आकर और संसद के पटल पर संविधान की झूठी कस्में खाकर झूठ बोलना बंद करें। शर्म है कि नहीं? कुछ हया है कि नहीं? क्या इसी दिन के लिए क्या गीता में कसमें खाई हमें आखिर कौन इंप्लीमेंट करेगा? क्यों जवानों को गुलामों की जिंदगी दे रहे हैं हम? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा प्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को सोचने पर मजबूर करें कि अब इसे बदलने की जरूरत है। दोस्तों, इतिहास में सहायक प्रथा की शुरुआत जब सन 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों पर कठोर नियमों और कानूनों का जाल बिछा दिया था। तब वे चाहते थे कि सेना में कोई पुनः विद्रोह ना हो, इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय सेना पर ऐसी प्रथाएं थोप दी थी जिससे उनका शोषण किया जा सके। दरबार, बड़ा खाना और रेजिमेंटल प्रक्रिया एक ऐसा तंत्र बन गई जिससे सैनिकों को नियंत्रित किया गया। लेकिन आज भी यह व्यवस्था समय के साथ चली आ रही है और अब भी सेना में बनी हुई है। जो आजाद भारत में हम उसी पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे सैनिक आज भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय में लागू थी? जहां वर्तमान स्थिति में आज भी 77 सालों के बाद भी जब भारतीय सेना स्वतंत्रता के बाद अपने आत्मसम्मान को देख रही है, तो सवाल उठता है कि क्या यह सहायक प्रथा आज भी सैनिकों का शोषण कर रही है? क्या ऑफिसर्स को अपने व्यक्तिगत कामों के लिए सहायक का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए? इस मुद्दे पर बड़ा सवाल यह है कि क्या एक भारतीय जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करता है, उसे इतनी छोटी और अपमानजनक जिम्मेदारियों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? और क्या यह हमें और हमारे सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, जहां भारत के पूर्व सैनिकों को अक्सर उनके अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है? 77 साल के बाद भी क्या भारतीय सेना में एक सैनिक का कोई सम्मान नहीं है? क्या सैनिकों के लिए सेना में ऑफिसर्स के व्यक्तिगत काम करना उनका कर्तव्य बन चुका है? That's why not all officers but some officers and their families। सच्चाई से सामना करिए प्लीज। मीडिया के सामने आकर और संसद के पटल पर संविधान की झूठी कस्में खाकर झूठ बोलना बंद करें। शर्म है कि नहीं? कुछ हया है कि नहीं? क्या इसी दिन के लिए क्या गीता में कस्में खाई थी हमने? बोलो न, सहायक होते हैं, घर में काम करते हैं, क्यों नहीं बोलते? आखिर कौन इंप्लीमेंट करेगा? क्यों जवानों को गुलामों की जिंदगी दे रहे हैं हम? मतलब हद है यार। मैडम भी भैया बोलेंगे, उनके बच्चे भी यहाँ पर भैया बोलेंगे, और एक नया लेफ्टिनेंट ऑफिसर 22 साल का आ जाएगा, उसे उनके बच्चे अंकल बोलेंगे। लेकिन जो पलटन का 50 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर असम साहब बैठा है, जिसके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने जीसीओज और इतने जवानों का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, अगर उसके बच्चों के सामने, उनके बच्चों के सामने अगर वो असम साहब सामने पड़ गया, सामने लेफ्टिनेंट है, तो असम साहब को यहाँ पर भैया बोला जाएगा और उस लेफ्टिनेंट को अंकल बोला जाएगा। वाह, इसको कब बदलेंगे आखिर? ये आखिर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है? बदलेंगे कब सिस्टम को? बात वही आ गई ना, अपने से नीचे वालों पर राज करो। बुरा लगा तो प्लीज माफ कर देना, बट बदल दो यार इसे। वी रिक्वेस्ट यू। सच्चाई को तुम जानते हो, अपने दिल में हाथ रखकर सोचो थोड़ा। भगवान के दरबार में बैठकर सोचो थोड़ा प्लीज। ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने अपने सैनिकों को ऑफिसर्स के व्यक्तिगत कार्यों से दूर कर दिया था ताकि कोई वर्ग भेद पैदा ना हो, लेकिन भारतीय सेना में ऑफिसर्स और सैनिकों के बीच यह भेदभाव अब भी जारी है। आज भी भारतीय सेना में यह व्यवस्था चल रही है जहां ऑफिसर्स अपने निजी कामों के लिए सहायक की नियुक्ति करते हैं और इन सैनिकों को राष्ट्र की सेवा के बजाय ऑफिसर्स के घरों में सेवा करने के लिए भेजा जा रहा है। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों पर जो कठोर नियम लागू किए थे, क्या आजादी के बाद भी हम उसी ट्रैक पर चल रहे हैं?
आखिर क्यों भारतीय सेना में ऑफिसर्स और सैनिकों के बीच इतना बड़ा अंतर है? क्या ऑफिसर्स का अपने परिवार के निजी कामों के लिए सैनिकों का इस्तेमाल करना सही है? जबकि ब्रिटिश सेना ने इस प्रथा को खत्म कर दिया है, तो भारत में ये क्यों खत्म नहीं कर सकते? आखिर किस तरह की विडंबना यह प्रथा पैदा कर रही है? यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। लेकिन आज के दिन यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि यह सिर्फ एक पुरानी प्रथा नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो भारतीय सेना की अस्मिता और उसके सामूहिक गौरव को प्रभावित करती है। जब ऑफिसर्स और सैनिकों के बीच इतना भेदभाव होगा तो यह न केवल सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करेगा बल्कि यह उनकी मानसिकता को भी कमजोर करेगा। क्या इस प्रणाली को अब समय के साथ बदलने की जरूरत नहीं है? लेकिन अब समय आ चुका है कि हम सब मिलकर इस कुप्रथा को खत्म करें। भारतीय सेना के हर जवान को सम्मान मिले और यह केवल देश की रक्षा में निपुण हो, न कि ऑफिसर्स के निजी कामों में उलझा हो। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे? ऑल ऑफिसर्स, क्या आप तैयार हैं बदलाव के लिए? तो आइए हम सभी इस मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और सेना में वास्तविक सम्मान और समानता की शुरुआत करते हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारतीय सेना की महानता केवल उसके युद्ध कौशल और वीरता में नहीं है, बल्कि यह उसके सैनिकों के आत्मसम्मान और उनके मानवीय अधिकारों में भी है। सहायक प्रथा जैसे मुद्दों को समाप्त करना न केवल भारतीय सेना की साख को मजबूत करेगा बल्कि यह हर सैनिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति और भी अधिक प्रेरित करेगा। आज भारत को एक नई सोच की आवश्यकता है। सेना के सभी सदस्यों को समान सम्मान और अधिकार दिए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी सैनिक अपनी सेवा का सही उपयोग कर सके, न कि उसे अपमानजनक कार्यों में फंसाया जाए। आइए हम सब मिलकर यह आवाज उठाएं और सभी इस बदलाव के लिए संकल्प लें और यह सुनिश्चित करें कि हमारे सैनिकों को हर स्तर पर सम्मान मिले, भारतीय सेना के हर सैनिक को सम्मान मिले और वह अपनी पूरी ताकत सिर्फ देश की रक्षा के लिए लगाए, न कि ऑफिसर्स के घरेलू कामों में लगाए। आखिरकार जब सैनिक खुद देश की सेवा कर रहे हैं तो क्या उन्हें इस तरह की अपमानजनक प्रथाओं का सामना करना चाहिए? क्या यह समय नहीं है कि हम सभी एक साथ आकर इस कुप्रथा का अंत करें? क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर इस बदलाव की ओर कदम बढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।